क्या आपने कभी सोचा है, जब विज्ञान कहता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती और आध्यात्म कहता है कि यही आत्मा ही सब कुछ है, तो आखिर कौन सही है? एक कहता है प्रूव करो, दूसरा कहता है फील करो। तो क्या विज्ञान और आध्यात्म एक दूसरे के विरोधी हैं, या फिर दोनों अधूरे हैं एक दूसरे के बिना? इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में जो रियलाइजेशन होगा वो आपकी सोच बदल देगा। सेक्शन 1, टकराव की शुरुआत। विज्ञान, साइंस यानी तर्क, प्रमाण और विश्लेषण। विज्ञान कहता है जो दिखाई देता है, जो नापा जा सकता है, जिसे दोहराया जा सकता है, वही सच है। और आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी यानी शांति, अनुभव और आत्मबोध। आध्यात्म कहता है जो भीतर घटता है वही सबसे बड़ा सत्य है। एक कहता है बाहरी दुनिया को बदलो, दूसरा कहता है भीतर की दुनिया को समझो। विज्ञान ने हमें चांद पर पहुंचा दिया, आध्यात्म ने हमें ध्यान में बैठा दिया। तो अब सवाल उठता है, क्या दोनों रास्ते अलग हैं या मंजिल एक है? सेक्शन 2, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट। विज्ञान की शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, एआई सब विज्ञान की देन है। साइंस ने हमारी लाइफ को आसान बनाया है। मोबाइल, जीपीएस, एयरप्लेन, मेडिकल सिस्टम सब विज्ञान है। लेकिन आध्यात्म की गहराई, संतों ने ध्यान से बिना किसी तकनीक के मन को जीत लिया। कोई गिनती नहीं, कोई मशीन नहीं, फिर भी शांति। गौतम बुद्ध, विवेकानंद, महावीर, लाओ त्से सब ने आत्मा के रहस्य को जाना। अब सोचिए, विज्ञान शरीर को ठीक करता है, आध्यात्म मन को। सेक्शन 3, ग्रेट थिंकर्स ऑन दिस कॉन्फ्लिक्ट। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। निकोला टेस्ला ने ध्यान और एकाग्रता के लिए ईस्टर्न मिस्टिसिज्म को फॉलो किया। श्री अरविंदो ने कहा, विज्ञान को जहां तर्क खत्म होता है वहां से अध्यात्म शुरू होता है। इतिहास में ऐसे कई वैज्ञानिक हुए जिन्होंने महसूस किया कि जिसे विज्ञान नहीं समझा सका उसे आध्यात्म ने अनुभव किया। सेक्शन 4, वो सवाल जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। मृत्यु के बाद क्या होता है? विज्ञान चुप है, अध्यात्म कहता है पुनर्जन्म होता है। सपने क्यों आते हैं? विज्ञान आज भी संघर्ष कर रहा है। प्यार, करुणा, संवेदना ये नापी नहीं जा सकती, फिर भी हम जानते हैं ये है। इंट्यूशन, छठी इंद्रिया क्या होती है? विज्ञान के लिए ये एक अनोमली है। तो क्या आध्यात्म के पास वो जवाब है जिन्हें विज्ञान अब तक खोज रहा है, या फिर क्या विज्ञान उस दिशा में जा रहा है जहां आध्यात्म पहले से है? सेक्शन 5, अ कॉमन मैन्स इनर कॉन्फ्लिक्ट। अब कल्पना कीजिए एक आम इंसान की, जिसका दिल आध्यात्म की ओर खिंचता है पर दिमाग विज्ञान से सवाल करता है। वो सोचता है, मैं ध्यान क्यों करूं? इसका क्या प्रमाण है? और फिर जब वो पहली बार सच में ध्यान करता है तो एक अजीब सी शांति उसे छू जाती है। बिना किसी डेटा के, बिना किसी रिसर्च पेपर के उसे जवाब मिल जाता है, मगर उसे कोई शब्द नहीं मिलते उसे समझाने के लिए। सेक्शन 6, द टर्निंग पॉइंट बटा रियलाइजेशन। अब एक बहुत बड़ा सच समझो। विज्ञान कहता है जानो कैसे, आध्यात्म कहता है जानो क्यों। विज्ञान तुम्हें रास्ता दिखाता है, आध्यात्म तुम्हें मंजिल महसूस कराता है। विज्ञान के पास माइक्रोस्कोप है, आध्यात्म के पास अंतर्दृष्टि। दोनों की जरूरत है। अगर तुम सिर्फ विज्ञान में रहोगे तो मशीन बन जाओगे, अगर सिर्फ आध्यात्म में डूब जाओगे तो इस दुनिया से कट जाओगे। लेकिन अगर तुम दोनों को एक साथ समझ पाओ तब तुम पूरे इंसान बनोगे। सेक्शन 7, फाइनल मैसेज, इमोशनल पावरफुल क्लोज। आज का इंसान चांद पर पहुंच चुका है, पर अपने ही दिल के भीतर झांकने से डरता है। वो मशीन बना रहा है पर खुद को समझ नहीं पाया। शायद अब वक्त आ गया है कि हम पूछें, मैं कौन हूं? क्योंकि ये सवाल ना तो गूगल पर मिलेगा और ना ही किसी लैब में। इसका जवाब सिर्फ वहां मिलेगा जहां विज्ञान खत्म होता है और अध्यात्म शुरू होता है। कॉल टू एक्शन, डायरेक्ट टू ऑडियंस। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को थोड़ा भी बदला हो तो इस मैसेज को उन लोगों तक पहुंचाओ जो या तो विज्ञान में खो गए हैं या सिर्फ अंधविश्वास में बह गए हैं। कमेंट करो, मैं विज्ञान और आत्मा दोनों को समझना चाहता हूं।
और सब्सक्राइब करो प्योर मोटिव IT को, क्योंकि हम सिर्फ मोटिवेट नहीं करते, हम सोच को बदलते हैं।